सेकेंड ईयर मैथ्स इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6.2 के अंदर से अगर हम क्वेश्चन देखें, सिंपल बेसिक एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों की आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। सिर्फ अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करें 6.2 के लिए या फिर चैप्टर 6 से ओवरऑल पहले देखिए, अच्छा मेरा इस वीडियोस का जो पार्ट्स हैं इस तरीके से आएंगे कि आपको पहले बेसिक से जितनी चीज़ें इंटीग्रेशन में आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और सारी चीज़ें कराई जाएंगी। सही है। अगर आपको मैं सिंपली करके दिखाऊं कि अलजेब्रिक फॉर्म इंटीग्रेशन अगर आप हम किसी भी नंबर का लें, ये मैंने वैसे आपको जब अलजेब्रिक का लेक्चर दे रहा था उस टाइम समझाई थी, लेकिन एक दफ़ा और समझा देते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जस्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कैसे हुआ कि इसके ऊपर पावर 1 थी, इसकी पावर में 1 प्लस करा, एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस सी लगा दिया, और जो चीज़ ऊपर प्लस करी वो नीचे प्लस कर दी। सही है, ये चीज़ इसका आंसर है। लेकिन अगर देखिए हम क्वेश्चन कराने हैं डायरेक्ट, तो बुक का ही सवाल है। इस तरह लिखा है। सही, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से तो आपको ये बात पता होनी चाहिए पहली चीज़ तो कि ये बुक का ही क्वेश्चन है 6.2 का, आई थिंक कि आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर ए बी सी ये सब आपके पास कांस्टेंट नंबर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और आपके पास जो एक्स वाई जी हैं ये सारे आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पावर इंक्रीज़ करोगे तो वो एक्स वाई जी की करोगे। सही है, 1 2 3 4 के ऊपर इसका नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ लिखा हुआ है 2, जस्ट 2 लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डी के साथ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल होगा बेटा 2x प्लस सी। सही है, एक्स आएगा क्यों, क्योंकि डी के साथ यहाँ एक्स लगा हुआ था, तो यहाँ पे एक्स आया, वाई होगा तो 2y, तो कांस्टेंट सेम रहता है। इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर ये रूट देना बेटा, देखो दोनों के ऊपर है, तो जब इसका इंटीग्रल लोगे तो किस तरह लोगे कि a/√b, तो ऐसे लिख दिया। अंडर रूट का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर, 1/2, dx सेम चल रहा है। सही है, फिर आप फर्दर आगे जाओ तो देखो इसमें जो आपके पास कांस्टेंट था इसको इंटीग्रल से बाहर लिया, a/√b, और ये चीज़ है ना इसको ऊपर लेके जाओ तो पावर माइनस में हो जाएगी, -1/2 dx। आगे फिर किस तरह करेंगे, इसकी पावर इंक्रीज़ करो, कांस्टेंट सेम रहेगा, कांस्टेंट सेम रहा, इसके अंदर पावर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगी, -1/2 प्लस 1, और नीचे भी -1/2 प्लस 1, तो आंसर करो क्या आएगा, 1/2 आएगा। सही है, 1/2 आएगा, और 1/2 को कैसे कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं। सही है, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, ये अंडर रूट भी सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला सेम है, और ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस सी लिखा। इस 2 को ऊपर लेके जाएं तो आंसर, एक्चुअली हमारे पास आंसर इसका आएगा 2a/√x /√b प्लस सी। सही है, नहीं समझ में आई तो दोबारा बता, आपके पास ये क्वेश्चन था। सही है, आपके पास ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर से मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को अलग करा, रूट के अंदर एक्स रूट के अंदर लिखा हुआ था, इसको रूट से बाहर निकाला, पावर 1/2 हो गई, पावर को ऊपर लेके गए, पावर माइनस में हो गई, नेगेटिव में हो गई, और जो कांस्टेंट था उसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, पावर के अंदर 1 प्लस कर दिया। इंटीग्रल के अंदर क्या होता है कि आप पावर के अंदर 1 ऐड करते हो, जब पावर के अंदर 1 ऐड करा, -1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। सही है, तो यहाँ पे इसकी जब पावर 1/2 हुई, और मैंने यहाँ बताया था कि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट लगाना, तो नीचे भी 1/2 आया और ऊपर अंडर रूट सेम लिख दिया। सही, इस 2 को ऊपर वाली तरफ लेगा। जब याद रखना कि अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव, डबल रेशो आ जाए, डबल फ्रैक्शन आ जाए, इस तरह कुछ लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल a/b, और यहाँ पे आप लिखो a/c, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका पीछे की समझो, लॉजिक समझो, a/b डिवाइडेड बाय a/c। सही है, फिर ये जो आपके पास लिखा हुआ है a/b मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे c/a, तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ आंसर c और b आ गया। सही है, तो सिंपल ही फ्रैक्शन चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। सही है, आपके पास अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पास देखो, देख के बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक बात देखना चाहिए, जब भी इंटीग्रेशन करो तो
तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास कुछ जो फंक्शन दिया हुआ है क्या बराबर में इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। देखो जब इंटीग्रेशन आपको पढ़ाने में खड़ा हुआ हूँ तो मैं ये सोच के खड़ा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन आती है। अगर डिफ्रेंशिएशन आती है तभी एक चीज़ कर पाओगे, नहीं आती तो फिर ये नहीं कर पाओगे। तो वो लेक्चर ज़रूर आने चाहिए भाई। डिफ्रेंशिएशन नहीं आती, इंटीग्रेशन सॉल्व टू से आप नहीं कर सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्या इसका डेरिवेटिव बराबर में प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ इसका, इस पूरे का नहीं, इस जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस 2bx प्लस सी, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ax। सही है भाई, इसका क्या होगा डेरिवेटिव, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2b। सही है, और ये कांस्टेंट का जीरो ही होता है। तो इसमें आपके पास साइड में क्या प्रेजेंट है, ax भी प्रेजेंट है, b भी प्रेजेंट है, क्या चीज़ नहीं है 2 प्रेजेंट नहीं है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखो मैथ के अंदर जो चीज़ मल्टीप्लाई करवाओगे वो डिवाइड भी करवानी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराओगे। देखो यहाँ 2 क्यों लिखा मैंने अपॉन में, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा रहे हो, रुको ज़रा मैं दिखाता हूँ, ax² प्लस 2bx प्लस सी, यहाँ पे आपने 2 को मल्टीप्लाई करवाया, जब यहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। देखो मैथ का रूल है कि अपने पास से अगर कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो उसको दोबारा जब सॉल्व करा जाए दोबारा क्वेश्चन बनना ज़रूर चाहिए। जब यहाँ से ये 2 उससे कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। इट मीन्स अगर मैथ के अंदर कोई भी अपने पास से काम करोगे तो जब उसको सॉल्व करा जाए दोबारा क्वेश्चन बनना लाजमी है। अगर नहीं बन रहा इट मीन्स कि आपने कोई ना कोई गलती करी है। अच्छा जल्दी से करो, अब तो हो गया बेटा, ax² प्लस 2bx प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ax। सही है, प्लस 2b। जब इसका डेरिवेटिव बराबर में प्रेजेंट आ गया तो देखो इसके अंदर पावर क्या है, इसकी 1/2, इसकी पावर है ax² प्लस 2bx प्लस सी पावर 1/2। सही है, 2ax प्लस 2b एंड देन dx पावर। अब क्या करोगे, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है आंसर में ये देखो, ये तो 1/2 तो सेम रहा, इसके अंदर पावर इंक्रीज हो जाएगी, बस सिर्फ और सिर्फ पावर इंक्रीज कर देगी। देखो सही है, कुछ भी नहीं करा और एंड में सी लगा दिया, तो देखो क्या हो जाएगा 3/2। सही है, ये 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 हो गया। देखो जो चीज़ पावर ऊपर 1/2 ऐसे लिखा, ax² प्लस 2bx प्लस सी 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा। सही, अभी मैंने बताया था जब नीचे 3/2 होगा तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या लिखा जाएगा 2/3। 3/2 था ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या है 1/3 ax² प्लस 2bx प्लस सी 2/3/2 प्लस सी। सही है, अब आपके पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन ये आ गया। देखो वो सिर्फ मैं अलजेब्रिक करा रहा था, अब आपके पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक। इसके अंदर भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है। कैसे, देखो यहाँ पे बोलोगे सर सिर्फ माइनस के साइन चेंज है, इसमें कहाँ से डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया। बेटा इसका डेरिवेटिव मुझे बताओ, कॉस का होता है साइन एक्स। सही है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स, और साइन का होता है प्लस कॉस एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो बराबर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है। जब बराबर में डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा पावर सिर्फ ऐड हो जाएगी 3/2। देखो पावर ऐड करने का तरीका ये होता है, जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसमें नीचे वाला प्लस कर दो, नीचे वाला प्लस करोगे 5 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला सेम रहने दो। एक ही स्टेप में आंसर हो रहा है भाई, ये अब इतनी ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। ठीक क्या हो जाएगा, जब इसमें 1 प्लस करोगे, क्या तरीका होता है, ट्रिक क्या बताई, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली वैल्यू में प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा 5/2। पावर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी आपके पास 5/2, और डिनोमिनेटर में भी पावर लिखी जाएगी। देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देखो अगर इसके बाद पावर इंक्रीज कर दी सवाल ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5/2, यहाँ 2/5 हो जाएगा। सही है, रेसिप्रोकेट होकर वैल्यू साइड में लिख दो। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर 2 हो, डिनोमिनेटर में अगर 2 हो इट मीन्स के रूट है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पावर 5 प्लस सी, ये आंसर है। एक ही स्टेप का आंसर था। देखो भाई इसके अंदर अपना इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपके पास आ रहा है लॉग आ जाए, लोगैरिथम आ जाए, सही है, ln आ जाए, तो आपको ये बात याद रखना कि अगर आपके पास इंटीग्रल बना हुआ है और ऊपर कोई इसका फंक्शन है, सॉरी
डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, सपोज दैट एफ एक्स आपके पास फंक्शन है, सही है, आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ऊपर नीचे जो गिवन फंक्शन है ना बेटा, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि एल एन एफ, ये मॉड में लिखना, एफ एक्स प्लस सी लिख दिया जाएगा, सही है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पे यूज़ होगी। इससे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अभी, बुक का ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव ये समझो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और कांस्टेंट का होगा 0, ऊपर 2x नहीं है सिर्फ x है, तो जब अगर 2x बनाना होगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये बन गया 2x। जब ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो आपके पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एल एन की लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगेगी, और एल एन में आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड सी कांस्टेंट। देखो वन एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, एल एन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो ए लॉग बी, तो ये क्या बन जाता है, बी लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग बी की पावर ए, सही है। तो ये जो पीछे होता है उसकी पावर बन जाती है, तो जब इसकी पावर बनेगी देखो वह एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 1/2। अभी पिछले सवाल में यही समझाया था, अगर पावर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, सही है। ये आंसर है इसका, एक एक स्टेप के आंसर है। देखो जब ये वाले कॉन्सेप्ट आएंगे तो फिर इंशाल्लाह बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे होंगे तो वो वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे होंगे जो आगे पेपर में आने वाले हैं। पेपर में आने वाले सवाल नहीं है, लेकिन जब अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आते तो वो वाले क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते बेटा। इसलिए ये ज़रूर करा रहा हूँ पहले, ताकि ये समझ में आए, ताकि इंटीग्रेशन पढ़ाने में जब मज़ा आएगा जब बच्चा खुद सॉल्व कर रहा हो। हर सवाल मैं सॉल्व करता रहूँ जब मज़ा नहीं है। देखो मैं सिर्फ वो सवाल करा रहा हूँ जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई ना कोई लॉजिक लग रही है, और वो लॉजिक लग रही है जो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो ये सारे जितने सवाल हैं ये ज़रूर करने, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ज़रूर इन सवालों को देखना है। भले से ये सवाल तो अपने पास से भी आप बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ मैथ अच्छा मैथमेटिशियन, अच्छा मैथ पढ़ने वाला बच्चा वो होता है जो सवाल खुद बनाए, जवाब फिर उसका निकाल के दिखाए, वो होता है असल पढ़ने वाला मैथ। भाई बच्चे बोलेंगे सर एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन लिया है आप, एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन देखना ज़रा, बुक का ही क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लो। ये क्या आपने ई एल एन एक्स सब कुछ ही लिख दिया, जितनी सारी चीज़ें लिख दी। नहीं भाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया है उसी में लगेगा। भाई देखो इसका डेरिवेटिव वो प्रेजेंट है कि नहीं है, पहले ये चीज़ एनालाइज करो। अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं है भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिख दो। अब इसने सोचते रहो कि इतना मुश्किल लिख दिया था सर ने, तो ये तो सवाल सॉल्व ही नहीं होता था, आउट ऑफ दिस सिलेबस, शायद ये पढ़ाया ही नहीं सर ने। मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान चीज़ है। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, इसीलिए बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखने में कितना मुश्किल सवाल लग रहा था, एल एन भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, कैसे सॉल्व होगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। सब ऊपर लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव, जब इसमें एल एन की ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाला केस लगेगा। हाँ भाई एक और बहुत मुश्किल क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं इसलिए कहने के लिए समझा रहा हूँ कि इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये मत समझना कि सर कह रहे हैं तो वाकई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। सही है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। हाँ भाई क्या करेंगे इसमें, ना डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना कुछ है, इसका डेरिवेटिव वो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले ये बात समझो कि अगर इस तरीके से x लिखा है, वैसे तो ये 9-10 का कॉन्सेप्ट है, 9 क्लास में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ये बच्चे पढ़ते हैं 9 क्लास में। इस x को अभी मैंने वैसे यहाँ समझाया भी था कि यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना सवाल इस तरह होना चाहिए कि सवाल दोबारा से बन जाए। इस x को, ये वाला x को गौर से देखो, इस x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सोचो ज़रा। जो लोग नहीं कह रहे हैं ज़रा वो दोबारा सोचें, जो लोग कह रहे हैं नहीं सर आप इस तरह नहीं लिख सकते, वो दोबारा एक दफ़ा सवाल को देखें, दोबारा सोचें। हाँ भाई एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोबारा एक्स बन जाएगा, इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है कि आप 2x लिखे हुए हैं यहाँ पे, सही है, x के ऊपर स्क्वायर, इसको इस तरह लिख लो या फिर इसको इस तरह लिख लो, ये इस तरह, रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। अच्छा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है,
वन ऐसे लिखा आपने, अंडर रूट एक्स कॉमन आ रहा था, यहाँ पर दो थे तो एक अंडर रूट एक्स ऐसे रहा, यहाँ पर एक ही था तो आपके पास ये ऐसे का ऐसे आ गया वन। सही है, ये डी एक्स आ गया। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है नहीं है, पहले मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है। ये बात याद रखना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अगर कहीं भी रूट एक्स लिखा हुआ हो तो इसका डेरिवेटिव बनाना बड़ा आसान है, इसका डेरिवेटिव बड़ा आसान है। इसका मतलब क्या होता है, 1/2 लिखो, जहाँ रूट आ जाए, जहाँ रूट आ जाए 1/2 लिखोगे। ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे एक दफ़ा लिखो, यहाँ पे एक दफ़ा ये पूरा फंक्शन लिखो, और इस फंक्शन के अंदर जो चीज़ हो, इस फंक्शन के अंदर जो चीज़ हो पर इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ होता आपके पास, अल्लाह भला करे, एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या लिखते, पहले 1/2 लिखते आप लोग, यहाँ पे एक्स क्यूब ऐसे ही लिखते, फिर जो अंदर लिखा हुआ है वो ऊपर डेरिवेटिव लिख देते। सही है भाई, समझे कि नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, माइनस का साइन नहीं है। सही है, तो ये याद रखना कि इसका डेरिवेटिव लेने की तरीका ट्रिक होती है, वो ट्रिक जरूर याद रखो। इसके उसको पावर बनाओगे, ऊपर लेके जाओगे, पावर माइनस करोगे, 1 ऐड करोगे, इतना टाइम नहीं है भाई अभी, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, पेपर 3 घंटे का, सवाल शॉर्ट 10 करने। हाँ भाई इधर आ जाओ, और इतना आसान सवाल आएंगे भी। इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है इसका। अब बोलोगे सर ऊपर तो अंडर रूट है ही नहीं, 1/√x और 2 पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये तो है ही नहीं। एक मिनट रुको ज़रा, 1/√x और यहाँ अलग से 1 लिख दूँ, कोई मसला नहीं है भाई। सही है, ये 1 से ये ऊपर एक ही दफ़ा 1 लिखो, कितनी मरतबा 1 लिखो, मल्टीप्लाई करके वही बनेगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या होना चाहिए, 1/2 चाहिए, 1/2 देखो यहाँ पे 2 की कमी है, डिवाइड में 2 चाहिए। सही है, डिवाइड में 2 चाहिए, तो मैं डिवाइड में 2 ले आया। अपने पास से कुछ नहीं कर सकते, मैथ हमारी या खुद की ईजाद करदा चीज़ नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड कराना पड़ेगा, डिवाइड करा रहे तो मल्टीप्लाई ज़रूर कराना पड़ेगा। अजान की वजह से ब्रेक लिया था बेटा, सही है, इसलिए बीच में वीडियो में पॉज आया होगा। अच्छा इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे क्या करा था कि आपको इसका रूट ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाना था। डेरिवेटिव बनाने के लिए 1/2 अंडर रूट एक्स और ऊपर इसका डेरिवेटिव एक्स 1 चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं था, 2 से डिवाइड कराया तो मल्टीप्लाई बाहर कराना पड़ा। अच्छा अभी बच्चे बोलेंगे सर ऊपर बनाना था, आप तो इसी के बराबर में बना रहे हैं इसका डेरिवेटिव। तो बेटा ये बात याद रखना, एक मिनट रुको ज़रा, मैं आपको ही दिखाऊँ। सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है 2/3, वैसे मैंने समझाया था अभी, और यहाँ लिखा हुआ है 5। सही है, तो बेटा इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, क्या करा, कुछ भी नहीं करा, ये 3 था इसको नीचे लिया है, ये 3 था इसको नीचे लिया है आप। सही है, ये बात याद रखना। इस तरीके से ये चीज़ थी तो इसको भी तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 बनाना था, 1/2 अंडर x बनाना था, 1/2 अंडर x बनाना था। सही है बेटा, तो मैंने क्या करा, इसी के बराबर में लिख रहा हूँ। तो ये इसका मतलब यही कि ये इसके न्यूमरेटर में है, ये इस चीज़ के न्यूमरेटर में है। डेरिवेटिव बन गया, जब डेरिवेटिव बन गया तो एलन की प्रॉपर्टी इस पर लगाओगे, इस पर लगाओगे, इस पे लगाओगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है बेटा, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। सही है, तो आप क्या करोगे, सिंपल अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है, इसका आंसर है।